रुको। अगर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो और जून का महीना चल रहा है तो सब कुछ छोड़ो और 5 मिनट यहाँ रहो, क्योंकि अगले 7 दिनों में तुम्हारे पास एक खिड़की है जो पिछले साल भी थी, उससे पहले साल भी थी और हर बार तुमने जाने दी। इस बार मत जाने देना। और अगर जून निकल गया है तब भी रुको, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि क्यों हर साल तुम्हारी प्याज की फसल आधी रह जाती है और क्यों हर YouTube वीडियो तुम्हें वो एक बात नहीं बताता जो सबसे पहले बतानी चाहिए। अभी इसी पल तुम्हारी प्याज की जड़ों में कुछ हो रहा है, तुम्हें दिखता नहीं क्योंकि ये जमीन के नीचे होता है। तुम ऊपर देखते हो, पत्ते हरे हैं, पौधा खड़ा है, आसमान में बादल आ रहे हैं, सब ठीक लगता है, लेकिन नीचे उस जड़ में जो अगले 2 महीनों में पूरी प्याज बनाएगी, एक जरूरत शुरू हो गई है, धीमे धीमे, बिना किसी लक्षण के। और अगर ये जरूरत पूरी नहीं हुई तब तुम्हें दिखेगा अगस्त में, जब काटोगे और अंदर से खोखला पाओगे, जब बाजार में आधी कीमत मिलेगी, जब पड़ोसी की प्याज बड़ी और ठोस होगी और तुम्हारी नहीं। और तुम नहीं जान पाओगे क्यों। ये साल अलग होगा अगर तुम अंत तक रहें। तुम गलत नहीं हो, मैं पहले ये कह देना चाहता हूं, क्योंकि ये वीडियो देखते हुए बहुत से लोगों के मन में ये आता है कि शायद उन्होंने कुछ गलत किया। नहीं, तुमने वही किया जो हर YouTube वीडियो ने बताया, और यही समस्या है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि प्याज के बारे में लगभग सभी वीडियो वसंत की बात करते हैं? मार्च अप्रैल में राख डालो, रोपण के समय खाद डालो, शुरू में ये करो, शुरू में वो करो। जून की बात, जून में क्या करना चाहिए ये कोई नहीं बताता। और जब तुम उन वीडियो के हिसाब से सब करते हो और फिर भी अगस्त में नतीजा निराशाजनक होता है, तो तुम सोचते हो कि शायद तुमसे कोई कमी हुई, कोई गलती हुई। कोई गलती नहीं हुई, जानकारी नहीं थी, और वो जानकारी जानबूझकर छुपाई गई। इसलिए नहीं कि तुम्हारा कोई दुश्मन है, बल्कि इसलिए कि उस जानकारी में किसी की बिक्री नहीं होती। वसंत वाली खाद बेची जा सकती है, जून वाली राख बेची नहीं जा सकती। तुम्हारा कोई दोष नहीं था, अब जानकारी है। क्या तुम्हें कभी यह अजीब नहीं लगा कि हर साल वही नतीजा? और हर साल तुम सोचते हो कि इस बार मौसम ने धोखा दिया। मौसम ने नहीं, जानकारी ने धोखा दिया। और वो जानकारी एक आदमी की कहानी में है। लेकिन पहले हिसाब, एक साल में एक औसत घर के बगीचे में प्याज की फसल के साथ क्या होता है। मार्च में बीज रोपते हो, रोपण की तैयारी में खाद, उर्वरक, मिट्टी की जुताई, 150 रुपए। अप्रैल में नई कोंपलें निकलती हैं, पानी देते हो, सब ठीक लगता है। मई में पत्ते बढ़ते हैं, हरे, ताजे, उम्मीद से भरे। जून में कुछ नहीं करते। किसी वीडियो ने नहीं बताया कि जून में कुछ करना है। सोचते हो कि अब बस इंतजार करना है, फसल खुद हो जाएगी। जुलाई में पानी देते हो, मिट्टी देखते हो, सब ठीक दिखता है। अगस्त की तैयारी में रहते हो, अगस्त में काटते हो, आधी प्याज अंदर से नरम है, खोखली नहीं लेकिन खाली सी, जैसे अंदर का गूदा बना ही नहीं। 1/3 छोटी रह गई, जितनी बड़ी होनी थी उतनी नहीं हुई। कुछ में फंगस की हल्की सी परत, कुछ जड़ों से टूट गईं। तुम सोचते हो इस साल मिट्टी ठीक नहीं थी, या बारिश ज्यादा हुई, या बीज अच्छा नहीं था, या इस बार मौसम ने धोखा दिया। लेकिन असली वजह कुछ और है, और वो वजह जून में थी, जब तुम कुछ नहीं कर रहे थे, जब सब ठीक दिख रहा था, जब कोई लक्षण नहीं था। और उस वक्त जो खिड़की खुली थी वो जुलाई में बंद हो गई, चुपचाप, बिना बताए। क्या तुम्हें यह हर साल होता है? कमेंट में बताओ, और अपना राज्य भी लिखो। और तब वो सवाल उठता है जो रात को नींद नहीं आने देता। अगर जून का ये खिड़की इतनी जरूरी है तो किसी ने बताया क्यों नहीं? न YouTube पर, न किसी किताब में, न किसी कृषि अधिकारी ने। क्यों नहीं? इसका जवाब है, और वो जवाब एक आदमी की कहानी में छुपा है। उसका नाम था राम स्वरूप त्रिपाठी। बनारस के पास एक छोटे से गांव के रहने वाले, जो उत्तर प्रदेश के एक कृषि अनुसंधान केंद्र में काम करते थे। साल था 1957। उस वक्त भारत में प्याज की खेती बड़े पैमाने पर फैल रही थी। नई सरकारी योजनाएं थीं, नए बाजार थे और किसान उत्साहित थे। राम स्वरूप जी ने एक चीज नोट की जो बाकी सब नजरअंदाज कर रहे थे। उनके गांव में एक बुजुर्ग किसान था, 70 साल से ऊपर। नाम था बाबा रघुवीर। उसकी प्याज हर साल बड़ी और ठोस होती थी, जबकि बाकी सबकी औसत। एक दिन रामस्वरूप जी ने पूछा,
बाबा, तुम क्या करते हो अलग? बाबा ने कहा, बेटा, जब जून में आसमान बादल भर जाए और पहली बारिश आने वाली हो, उस दिन से पहले मैं राख मिट्टी में मिला देता हूं, बस यही। रामस्वरूप जी ने पूछा, क्यों? बाबा ने कहा, मुझे नहीं पता क्यों, मेरे बाप ने बताया था। उनके बाप ने बताया था। रामस्वरूप जी ने उसका कारण जानना चाहा और अगले 4 साल उन्होंने उस एक सवाल को समझने में लगाए। उन्होंने खेत के अलग अलग हिस्सों में प्रयोग किए। एक तरफ वसंत में राख, एक तरफ जून में राख, एक तरफ कोई राख नहीं और एक तरफ जून में राख और पके गोबर का मिश्रण। हर बार, हर मौसम में 4 साल में नतीजे एक ही थे। वसंत में राख डालने से पत्ते ज्यादा हरे होते थे, लेकिन प्याज का आकार औसत रहता था। जून में राख डालने से न सिर्फ प्याज बड़ी होती थी, बल्कि उसकी जड़ें ज्यादा गहरी जाती थीं और वो अंदर से ठोस रहती थी। उन्होंने ये भी नोट किया कि जून में राख डाली गई प्याज ज्यादा देर तक रखी जा सकती थी, वो जल्दी सड़ती नहीं थी। इसका कारण भी था। कैल्शियम प्याज की बाहरी परत को मजबूत करता है, जैसे किसी फल की खाल। क्यों? क्योंकि जून वो महीना है जब प्याज की जड़ दूसरे चरण में जाती है। पहले चरण में जड़ सिर्फ पानी खींचती है, वो मार्च से मई तक चलता है। दूसरे चरण में, जो जून में शुरू होता है, जड़ असली प्याज बनाने के लिए पोटाश और कैल्शियम खींचना शुरू करती है, और यही 2 चीजें राख में सबसे ज्यादा होती हैं। ये वैसा ही है जैसे किसी घर का निर्माण हो। पहले नींव डालते हो, पानी और रेत लगती है। जब दीवार उठाने का वक्त आए, तब सीमेंट चाहिए, ईंट चाहिए। अगर नींव के वक्त सीमेंट डाल दो, वो बेकार हो जाता है। जब दीवार बनने का वक्त हो, तब दो, तब काम करता है। प्याज की जड़ ठीक उसी वक्त पोटाश मांग रही है और राख उसे देती है। रामस्वरूप जी ने ये पूरी रिपोर्ट लिखी। नतीजे, डेटा, बाबा रघुवीर की पद्धति, तुलनात्मक आंकड़े, सब कुछ। 4 साल की मेहनत। रिपोर्ट थी, डेटा था, सब तैयार था। क्या हुआ उस रिपोर्ट के साथ? 1961 में भारत में हरित क्रांति शुरू होने की तैयारी थी। विदेशी उर्वरक कंपनियां आ रही थीं। हर कृषि अधिकारी को बताया जा रहा था कि आधुनिक खेती मतलब खरीदी हुई खाद, खरीदा हुआ कीटनाशक, खरीदा हुआ हर समाधान। रामस्वरूप जी की रिपोर्ट में समाधान मुफ्त था। चूल्हे की राख, जो हर घर में होती है, जिसे कोई बेच नहीं सकता, ये किसी कंपनी के काम का नहीं था। रिपोर्ट कभी छपी नहीं। रामस्वरूप जी के उत्तराधिकारियों ने जब उनके बाद उस रिसर्च को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो उन्हें बताया गया कि इस पर और काम की जरूरत है, और वो और काम कभी हुआ नहीं। वो फाइलें शायद किसी दफ्तर की अलमारी में हैं, किसी को नहीं पता। ये पहली बार नहीं हुआ, ये पहली बार नहीं होगा। जब भी कोई ऐसी जानकारी आती है जो मुफ्त होती है, जिसे कोई बेच नहीं सकता, जो किसान को किसी कंपनी पर निर्भर नहीं करती, वो जानकारी और शोध की जरूरत में खो जाती है। उनकी पोती, जो आज मेरठ में एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती है, उसने मुझे उनकी डायरी दिखाई। अंतिम पन्ने पर लिखा था, जो जानकारी बेची नहीं जा सकती, वो सिखाई नहीं जाती। यही सच है। अगर रामस्वरूप जी की रिपोर्ट छप जाती, अगर हर किसान को पता होता कि जून का ये खिड़की है, तो उर्वरक कंपनियां लाखों किसानों को वो खाद नहीं बेच पाती जो वो प्याज के लिए सबसे अच्छी बताकर बेचती हैं। इसीलिए नहीं बताया। इस बात पर गुस्सा आता है? मुझे आया था। इस गुस्से को काम में लाओ, लाइक करो। रामस्वरूप जी के लिए, जिन्होंने 4 साल मेहनत की और जिनकी रिपोर्ट किसी अलमारी में बंद हो गई, और बाबा रघुवीर के लिए, जिन्होंने ये ज्ञान पीढ़ी से पीढ़ी पहुंचाया, बिना किसी यूनिवर्सिटी के, बिना किसी डिग्री के। लेकिन रुको, एक और बात जो इस सच को और पक्का करती है। अगर ये ज्ञान सिर्फ एक बुजुर्ग किसान की बात होती, तो शायद ये इत्तेफाक होता। लेकिन जब यही चीज दुनिया के दूसरे कोने में भी देखी गई, तब यह प्रकृति का नियम बन जाता है। बुल्गारिया में, जहां प्याज की खेती सदियों पुरानी परंपरा है, एक पुरानी प्रथा थी। किसान जून के अंत में, जब मिट्टी गर्म हो जाती थी और पहली बारिश आने से पहले राख और थोड़ी सूखी छाल मिट्टी में मिलाते थे। ये प्रथा उनकी माओं ने सिखाई थी, विश्वविद्यालय ने नहीं, मां ने। भारत में बाबा रघुवीर, बुल्गारिया में किसी की मां। 2 देश, 2 संस्कृतियां, हजारों किलोमीटर और एक ही जवाब। 2 जगह, एक ही सच। और वो सच ये है, जून में जड़ पोटाश मांगती है और राख उसे देती है।
ये नियम हर जगह एक जैसा काम करता है। तो राख जून में जड़ पर कैसे काम करती है? आसान भाषा में बिल्कुल वैसे जैसे तुम किसी को रोटी और नमक की बात समझाते हो। प्याज की जड़ जून में एक बड़ा काम शुरू करती है। वो असली प्याज का ढांचा बनाने लगती है। इस काम के लिए उसे दो चीजें चाहिए, पोटाश और कैल्शियम। पोटाश प्याज को मीठा और ठोस बनाता है, कैल्शियम उसकी बाहरी परत को मजबूत रखता है। और यही दोनों चीजें लकड़ी की राख में सबसे ज्यादा होती हैं, पोटाश और कैल्शियम। ये वैसा ही है जैसे किसी बच्चे को उसके बढ़ने के सही वक्त पर सही खाना दो तो वो ठीक बढ़ता है। अगर देर से दो तो भी कुछ होता है, लेकिन वो खिड़की बंद हो गई। प्याज की जड़ की यही खिड़की है, जून। अब ये भी समझो, वसंत में राख क्यों काम नहीं करती उतनी अच्छी तरह। मार्च अप्रैल में प्याज की जड़ पानी खींचने के चरण में होती है। उसे उस वक्त नाइट्रोजन चाहिए जो हरे पत्ते बनाने के काम आता है। राख में नाइट्रोजन नहीं होता, राख में पोटाश और कैल्शियम होता है। तो वसंत में राख डालो, जड़ लेती नहीं, मिट्टी में बिखर जाती है, बारिश में बह जाती है, कोई काम नहीं करती। जून में डालो, जड़ ठीक उसी वक्त उन्हें खींच रही होती है। वो सोखती है, इस्तेमाल करती है, प्याज बनाती है। क्या ये फर्क समझ में आया? वसंत में राख बेकार नहीं है, बस गलत वक्त पर दी जाती है। और क्यों यूट्यूब वीडियो ये नहीं बताते? क्योंकि वसंत में राख डालना एक दिखने वाला काम है। पत्ते हरे हो जाते हैं, कैमरे पर अच्छा लगता है, 2 हफ्ते में असर दिखता है। जून में राख डालने का असर दिखता है अगस्त में, और तब किसी को याद नहीं रहता कि जून में क्या किया था। व्यूज उस वीडियो को मिलते हैं जिसका असर फौरन दिखे, 2 महीने बाद नहीं। तुम्हें फौरन दिखने वाले नतीजे नहीं चाहिए, तुम्हें अच्छी प्याज चाहिए। और यही फर्क है। क्या तुम्हें अब समझ आया कि जून की खिड़की क्यों इतनी जरूरी है और राख अकेले काम करती है? लेकिन राख के साथ एक और चीज मिला दो तो जड़ को दोहरी ताकत मिलती है। गाय का गोबर, सूखा हुआ, पुराना, अच्छी तरह पका हुआ। इसमें वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो राख के पोटाश को जड़ तक पहुंचाने में मदद करते हैं। वो एक वाहक की तरह काम करते हैं। अकेले राख जड़ तक पहुंचती है, लेकिन धीमे। राख और पका गोबर मिलाकर डालो, जड़ तक पहुंचने की रफ्तार दोगुनी हो जाती है। और गाय का गोबर तुम्हारे पास है, गांव में है, पड़ोस में है, तो तुम्हारे पास दोनों चीजें पहले से हैं। कुल खर्च 0। इसके अलावा राख मिट्टी को थोड़ा क्षारीय बनाती है। प्याज को थोड़ी क्षारीय मिट्टी पसंद है, और जो फंगस प्याज की जड़ों पर लगती है वो अम्लीय मिट्टी में पनपती है। राख डालने से मिट्टी का ये अम्लीयपन कम होता है और फंगस को घर नहीं मिलता। पहले साल प्याज 20 से 30% बढ़ी। दूसरे साल मिट्टी बेहतर, जड़ें गहरी, फसल और अच्छी। तीसरे साल वो खोखलापन जो हर अगस्त में आता था, उसका नाम तुम्हें याद नहीं रहेगा। और अब वो गलती जो 10 में से 9 किसान करते हैं, वो जून में राख डालते हैं लेकिन ऊपर, पत्तों के पास, पौधे की सतह पर, और सोचते हैं कि हो गया। लेकिन राख पत्तों के काम नहीं आती, राख जड़ों के काम आती है। जड़ें जमीन के नीचे हैं, राख ऊपर डाली तो पहली बारिश में बह जाएगी, जड़ तक पहुंचेगी नहीं। ये गलती बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि हम पौधे की जड़ नहीं देखते, हम पत्ते देखते हैं। जहां दिखता है वहां डालते हैं। ये स्वाभाविक है, लेकिन यही वो गलती है जो सारी मेहनत बर्बाद कर देती है। और दूसरी गलती जो बहुत से लोग करते हैं, वसंत में ये काम करना। मैंने पहले बताया कि क्यों वसंत में राख जड़ नहीं लेती। लेकिन जो किसान एक बार वसंत में कोशिश कर चुके हैं और नतीजा नहीं देखा, वो ये मान लेते हैं कि राख से कुछ नहीं होता, और फिर जून में भी नहीं करते। क्या तुमने भी कभी ऐसा किया था? एक बार गलत वक्त पर आजमाया, काम नहीं किया, छोड़ दिया। देसी तरीका बेकार नहीं था, सही जगह और सही वक्त नहीं मिला था। राख को मिट्टी में मिलाना है, जड़ के आसपास, 2 से 3 सेंटीमीटर गहरा। ऊपर छिड़कना नहीं, नीचे मिलाना। और वक्त जून का होना चाहिए। अब सुनो, पूरा प्रोटोकॉल 5 कदमों में। और अगर जून निकल गया तो? अगर ये वीडियो तुम जुलाई या अगस्त में देख रहे हो तो इस साल की खिड़की बंद हो गई। ये सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन ये सच है और मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन रुको, बुरा मत मानो।
अगस्त में जो फसल काटोगे उसे ध्यान से देखो। कौन सी प्याज ठोस है, कौन सी नरम या खोखली, किस हिस्से की मिट्टी में अंतर है। अगर तुमने किसी एक हिस्से में कुछ अलग किया था वो नोट करो। ये जानकारी अगले साल काम आएगी। और अगले मार्च में जब नई फसल लगाओ, ये वीडियो याद रखो। जून आने से पहले ये काम करना है, सिर्फ 2 बार 10-10 मिनट। अब एक काम करो, अभी अपने फोन में एक रिमाइंडर लगाओ। 1 जून, बस इतना लिखो, राख और गोबर प्याज। अगले साल जब वो रिमाइंडर आएगा, तुम ये वीडियो याद करोगे और तुम जानते होगे कि क्या करना है। यही एक काम आज करो। पहला कदम, वक्त पहचानो। जून का पहला हफ्ता सबसे अच्छा है, जब पत्ते बढ़ रहे हों और पहली बड़ी बारिश आने में अभी 1-2 हफ्ते हों। अगर पहली बारिश आ गई तो अगले 3-4 दिन बाद करो, जब मिट्टी थोड़ी नम हो। पूरी तरह सूखी मिट्टी में राख नहीं मिलती और पूरी तरह गीली मिट्टी में राख बह जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में आमतौर पर यह खिड़की 10 जून से 20 जून के बीच होती है। पंजाब, हरियाणा में थोड़ी जल्दी 5 से 15 जून। राजस्थान में थोड़ी देर से 15 से 25 जून। तुम्हारे इलाके में अभी मौसम कैसा है, कमेंट में लिखो। दूसरा कदम, राख और पका गोबर बराबर मात्रा में मिलाओ। 1 कप राख, 1 कप गोबर। इस मिश्रण को हर पौधे के चारों तरफ जड़ से 2 सेंटीमीटर दूर हल्के हाथ से मिट्टी में मिलाओ। खोदना नहीं है, बस ऊपर की 1-2 सेंटीमीटर मिट्टी में मिला दो। तीसरा कदम, मिलाने के बाद थोड़ा पानी दो ताकि राख मिट्टी में बैठ जाए और जड़ तक पहुंचने लगे। बहुत पानी नहीं, बस इतना कि मिट्टी गीली हो जाए। चौथा कदम, 3 हफ्ते बाद एक बार और करो, क्योंकि जून के आखिर तक जड़ की यह मांग बनी रहती है। एक बार काफी नहीं है, 2 बार करने से फर्क दोगुना होता है। पांचवा कदम, और यह सबसे जरूरी है, जुलाई में यह काम मत करो। जुलाई में प्याज की जड़ का ये चरण खत्म हो जाता है। जुलाई में राख डालने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन कोई फायदा भी नहीं होता। खिड़की जून में खुलती है और जून में बंद होती है। और अगर जून निकल गया तो? अगर ये वीडियो तुम जुलाई या अगस्त में देख रहे हो तो इस साल के लिए वो खिड़की बंद हो गई। ये सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन ये सच है। लेकिन रुको, अगस्त में जो फसल काटोगे उसे ध्यान से देखो। कौन सी प्याज ठोस है, कौन सी नरम या खोखली, उस मिट्टी को नोट करो। अगले मार्च में जब नई फसल लगाओ, तब याद रखो कि जून आने से पहले ये काम करना है। और इस बार भूलोगे नहीं, क्योंकि तुम अभी ये समझ गए हो। अगले साल जून का पहला हफ्ता, यही तुम्हारी खिड़की है, इसे बंद मत होने देना। और अब वो चीज जो सब कुछ एक जगह बांधती है, जब तुम राख और पके गोबर का ये मिश्रण जून में जड़ों के पास मिलाते हो, तुम सिर्फ एक उर्वरक नहीं डाल रहे। राख जड़ को पोटाश और कैल्शियम देती है, ठीक उस वक्त जब जड़ उसे सबसे ज्यादा चाहती है, जब वो प्याज का ढांचा बना रही होती है। पका गोबर मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को जिंदा रखता है, जो उस पोटाश को जड़ तक पहुंचाने में मदद करते हैं, जैसे कोई पहुंचाने वाला हो। राख का क्षारीय गुण मिट्टी की अम्लीयता कम करता है और वो फंगस नहीं पनप पाती जो नम मिट्टी में प्याज की जड़ पर लगती है। 3 काम, एक मिश्रण, 2 बार 10 मिनट और कुल खर्च लगभग 0। अब उर्वरक कंपनी का रास्ता सोचो। प्याज के लिए विशेष खाद 200 रुपए, जड़ों के लिए बूस्टर 150 रुपए, फंगल प्रोटेक्शन 100 रुपए, कुल 450 रुपए। और उनमें से कोई भी उतना काम नहीं करेगा जितना यह मुफ्त का मिश्रण। क्यों? क्योंकि वो मिश्रण सही वक्त पर नहीं दिया जाता। वो मार्च में दिया जाता है, जब पैकेजिंग पर लिखा होता है बुआई के समय डालें। लेकिन सही वक्त जून है, और सही वक्त ही सब कुछ है। अब वो किसान सोचो जिसके पास ये जानकारी है और वो जिसके पास नहीं है। दोनों एक ही मिट्टी में, एक ही बीज, एक ही पानी, लेकिन एक की प्याज ठोस और बड़ी, दूसरे की पतली और नरम। दूसरा सोचता है किस्मत खराब है। ये किस्मत नहीं है, ये जानकारी है। और ये जानकारी अब तुम्हारे पास है। और ये भी जानो, ये सिर्फ इस साल का फायदा नहीं है। पहले साल तुम राख और गोबर डालते हो, प्याज 20 से 30% बड़ी होती है, मिट्टी में थोड़ी क्षारीयता आती है, फंगस कम होती है। दूसरे साल मिट्टी के सूक्ष्म जीव जो केमिकल से मरे थे वो वापस आने लगते हैं, जड़ें थोड़ी गहरी जाती हैं,
पोटाश लंबे समय तक मिट्टी में रहता है क्योंकि वो सूक्ष्म जीव उसे थामे रहते हैं। तीसरे साल तुम्हारी मिट्टी और तुम्हारे पड़ोस की मिट्टी में फर्क दिखने लगता है। उसकी मिट्टी थकी हुई है, तुम्हारी मिट्टी जीवित है। ये उर्वरक नहीं है, ये मिट्टी की मरम्मत है। एक बार शुरू करो और हर साल ये बेहतर होती जाती है। तुम्हारे लिए एक सवाल, अभी तुम्हारी प्याज किस अवस्था में है? अभी लगाई है, बढ़ रही है या कटाई के करीब है? कमेंट में बताओ। और ये भी कि किस राज्य में हो। हर इलाके का जून अलग होता है, कहीं जल्दी बारिश आती है, कहीं देर से। हम उन जवाबों को देखते हैं और अगला वीडियो उसी जरूरत पर बनाते हैं। और अब आखिरी सवाल। 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, हर साल वसंत में वही खाद, हर साल अगस्त में वही नरम खोखली प्याज, हर साल यही सोचना कि इस साल मौसम खराब था, और हर साल 450 रुपये किसी कंपनी को देना जो जानती है कि तुम वापस आओगे। यह रास्ता आसान है क्योंकि इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, बस वही करना है जो पिछले साल किया था। दूसरा रास्ता, जून में राख और पका गोबर का एक मिश्रण 2 बार 10-10 मिनट, और अगस्त में वो प्याज जो तुमने पहले कभी नहीं देखी, बड़ी, ठोस, अंदर से भरी हुई। वो प्याज जो बाजार में अच्छी कीमत मिलती है, वो प्याज जिसे देखकर पड़ोसी पूछे कि इस साल क्या किया अलग। वो प्याज जो घर में महीनों रखी रहे और सड़े नहीं। ये रास्ता थोड़ा नया है क्योंकि इसमें एक चीज याद रखनी है, जून। कमेंट में लिखो अ या बे, और एक लाइन में ये भी कि क्यों। क्योंकि जब तुम अपनी बात जोर से कहते हो तब तुम खुद सुनते हो। ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। जब तुम पहली बार राख और गोबर का वो मिश्रण उठाते हो, वो गर्म जमीनी महक वाली मुट्ठी, और उसे अपनी प्याज की जड़ों के पास मिट्टी में मिलाते हो, तो तुम कुछ बड़ा कर रहे होते हो। तुम उस जानकारी को वापस ला रहे हो जो राम स्वरूप जी की डायरी में बंद रह गई थी। तुम बाबा रघुवीर के उस ज्ञान को आगे ले जा रहे हो जो पीढ़ी से पीढ़ी तक आया था और जिसे किसी अलमारी में बंद करने की कोशिश की गई। और इससे भी बड़ी बात, तुम उस सिस्टम से बाहर निकल रहे हो जो तुम्हें हर साल एक ही जगह रखना चाहता है। वो सिस्टम जो तुम्हें कहता है कि और महंगी खाद लो, और नई दवाई लो, और नया बीज लो, और हर साल तुम वही लेते हो और हर साल नतीजा वही रहता है। ये चक्र टूटना चाहिए और ये तुम्हारे हाथ में है। एक मुट्ठी राख, एक मुट्ठी पका गोबर, सही वक्त पर, यही सब। ताकत किसी डिब्बे में नहीं होती, ताकत उस जानकारी में होती है जो जमीन के नीचे पहले से मौजूद है। उसे बस सही वक्त पर याद दिलाने की जरूरत है। जड़ याद रखती है, उसे याद रखने दो।